और आज बाहर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है और मातृशक्ति भी सड़कों पर है। समय रहते सरकार हम कहते हैं कि हमें जोधपुर क्रॉस मत करो, आप हमारी बातें मान लीजिए। सिर्फ 18,000 मात्र से काम नहीं चलेगा। सोडान क्षेत्र और जो ये तनौर क्षेत्र, रामगढ़ क्षेत्र उजड़ रहा है, जो ढाणियाँ उजड़ रही है, घर उजड़ रहा है, कई गांव उजड़ रहे हैं, इसको आप बचा लीजिए। अब जैसे अगर अब भी बात नहीं सुनी जाती है, हजारों की तादाद में आपको तो अगला क्या कदम है? क्योंकि पुरखों ने जो है हम तो 2-3 दिन का उनको समय दे रहे हैं। आगे जोधपुर में महापड़ाव करेंगे और उससे पहले आप हमारी मांगे आप मान लीजिए, नहीं तो यहाँ सड़कों पे है ही, और सड़कों पे बैठ जाएंगे। मुख्यालय पे हर पंचायत समिति मुख्यालय पे है ना, और टीम वहाँ पे। राजीव सर थोड़ा हाथ पीछे बात होने चले। साहब हमारा ये निवेदन है कि हम सीमावर्ती लोग हैं जो वहाँ से प्लान हो रहे हैं, हमारे सेवा कुआं, कादरा कुआं, वहाँ की पूरी जमीन गवर्नमेंट को अलॉटमेंट कर रही है सोलर कंपनियों को। उसके कारण हम लोगों को वहाँ से प्लान किया, मातृशक्ति वहाँ कुओं से बजा रही है। इनके घर प्लान हो रही है, जाएगी कहाँ? हमारे गाँव के पास में तो पूरा अडानी कंपनी आ गया, अब इनके गाँव में बचने के लिए कहीं मकान ही नहीं है। तो हमारा ये निवेदन है कि राजस्थान सरकार तक आप ये बातचीत व्यवस्थित रूप से पहुँचाइए। हमारा ये निवेदन है। बात तो सुने। जी ठीक है जी सर। कालरा कुआ में वो देखो जमीन सरकार ने अलॉट कराई, वो तो गया है, पशुपालन है, लोग वहाँ रह रहे हैं। तो आज भी वो सो मकान झोपड़ा बनेड़ा सब कुआ से पानी पिए। कुआ है तो 200 फुट कुआ हाथों से पहले आज से 28 पीढ़ी यहाँ पहले से कलेक्टर ना जो था ज्ञापन दिनों ने ये बात है था लगी कि कार्रवाई नहीं होगी, इससे नहीं होगी। ये तो सरकार ये चाहेगी कि हम वो जमीन सरकार में अगर आगामी समय में अगर कंपनी जमीन दे और दर्द नहीं करे तो फिर थोड़ा अगला कदम की अगला कदम यही है कि अपने को जमीन अपने सरकार अगर चाहे तो अपन लौटा सके जमीन अपन पशुओं के लिए। और सभी ने पूरे देशान के लिए बता दिया है आपको अपने आयुक्त क्यों हुए, क्योंकि देशान को बचाने के लिए हुए। देशान आप जुड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले कांग्रेस ने पूरे देशान को खा लिया है, अब बीजेपी भी खा रही है। उसको बनाते कौन है? ये पार्टी का कांग्रेस विचारधारा के हो गया, बीजेपी विचारधारा के सतीश जी कौन बैठिएगा, उनको बनाने वाले आप सभी भाई हो। और दर्शन में उतरते को किसी की वो आंखों में जो पट्टियां नहीं घूम रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन जब छोटी सी मांग लेकर के ढाने के लिए जब जाते हैं तो मेरे पिताजी के बुजुर्ग भटक भटक करके थक जाते हैं, घर आते हैं वापिस, उनकी नहीं सुनाई होती है कि महोदय ने हमें मना कर दिया है आपकी फाइल लेने के लिए। कब जाएंगे अपन? हम तो बोलेंगे देश के जिंदा है, क्योंकि हम चाहे कोई भी पार्टी हो उसको चुनते हैं। ये सतीश जी कौन चुनती है? जैसलमेर के लिए नहीं बोलेंगे, किसके लिए बोलेंगे? क्योंकि यहाँ के जायज में हमारे पिताओं ने यहाँ और यहाँ के पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने यहाँ बलिदान दिया और ये जमीन को रखी है। आलादी जूदार जैसे जाते हुए जैसलमेर को बचाया है। हम नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। आज इतनी संख्या में आए, दर्द लेकर के आए। मैं तो किसी सरकार को ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सरकार अच्छी है, वो सरकार अच्छी है, सभी एक जैसे हैं, सभी को मालूम है। अगर कर सकते हो तो करो, काम इस जनता का करो, उतरते हुए जैसलमेर। क्योंकि रामगढ़ क्षेत्र जो आज हम तलोट माता शक्ति मंदिर से निकले हो, मेरे भाई से वो उतर रहे हैं, उनकी पीड़ा को समझो। आपको अगर दर्द होता तो 3 महीने हम यहाँ पे जाते उस टाइम हो जाता था, लेकिन नहीं हुआ। हमने आपका समाज देखा, 28 दिन हुए, जोधपुर पहुंचने में सिर्फ 2 दिन बाकी है, सिर्फ 2 दिन बाकी, लेकिन
सिर्फ 18,000 किया। ये 18,000, हाँ कांग्रेस ने 30,000 किया, लेकिन 18,000 आपने किया। आगे भी करो। और ये जो अलॉटमेंट हो रहा है कंपनियों को, कितने गांव जुड़ रहे हैं, पारेवर, ढोकरा, शेवगा, ये घर से बाहर निकलना उनका मुश्किल है। और आप जो कुआं में बैठे हैं, सिर्फ कुएं दर्ज कर देते हैं आपके। अरे कुएं दर्ज करने से वो क्या होगा? हमारी वहाँ आसपास में कितनी जनता बैठी है, कितने पशुपालक बैठे हैं, और वो गौ माता का अभ्यारण्य जा रहा है, जो गायों का विस्तृत क्षेत्र है वो जा रहा है। सभी को मालूम होगा कि कोई नहीं गया मेरा भाई, तो वहाँ आज भी सेवन घास से वहाँ आज भी बहुत तादाद में पड़ी है, जहाँ गाय विचरण करती है और वो खुले में आराम से गौ माता वहाँ जीवित है। गायों के लिए यहाँ इस जैसलमेर की धरती में कई बलिदान हुए, कई जुझार हुए, और आज भी देवलिया स्थित है जैसलमेर के अंदर। और उसमें जिसको धरा है, उस धरा के अंदर देवलिया कंपनी को अलॉटमेंट जमीन हुई है। मैं बताता हूँ, मिठड़ा उतरा, काला कुआ, उसके ऊपर वहाँ आज भी देवी के अच्छे अच्छे स्थान है, जो अपने पूर्वजों के जुझारों के स्थान है, वो इन कंपनियों में अलॉटमेंट में नहीं जाने देंगे हम। हमारे पूर्वजों के भूमिया नहीं जाने देंगे। अरे सिर मेरा काटा, फिर जो जिसका काटना है काट लेना, लेकिन हमारी मातृभूमि को हम नहीं जाने देंगे। समझो, मैं आज संपूर्ण जैसलमेर से सतीश सिंह पामाई सभी से कहना चाहता हूँ, कई पार्टियों आपको, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आपको बंटवारा करेगी, काटेगी, अलग करेगी, लेकिन अपन को अलग नहीं होना है। अपन को एक रहना है, जैसलमेर बचाना को, और जैसलमेर बचाने के लिए सभी को जैसे आज आए हो वैसे का वैसा सभी हमेशा आना, चाहे किसी विचारधारा को आपको किसी को वोट देना, हमें कोई लेना देना नहीं है। और ये अपने जैसलमेर को बचाने के लिए आप सभी एक हो जाओ। अगर सरकार की मंशा है तो पहले उस अलॉटमेंट जो हुआ है जैसलमेर का, जो कई संपूर्ण जैसलमेर में, वो रुकवाए, ये दुकानदारियों, कुछ चंद लोगों की दुकानदारी है वहां जो बैठे हैं दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में, वो यहाँ जैसलमेर को नष्ट करने के लिए आए, वो माला माला होकर के और वो चले जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ कितना के घर उजड़ रहे हैं। जैसलमेर नष्ट होते हम नहीं देखना चाहते हैं। दूसरों को बचाने के लिए हम जैसलमेर को नष्ट नहीं करेंगे। ये जो ये सामने वाले बैठे हैं, इनका आशीर्वाद है, लेकिन हम नहीं जाने देंगे। सरकार से, वर्तमान सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं, आप ही हमारे हो, आप इस पीड़ा को मानो। मैं माननीय संत प्रताप जी बहुत ही प्रयास कर रहे हैं।